के ऊपर है, उसमें इस बात का, इस सेंटिमेंट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरा अगला सवाल वही था, आप पूछो कि ये जो 100 पॉइंट चढ़ा है, ये यही फैक्टर है या कुछ और भी है? नहीं देखो, ये तो है ही, अकेला ये नहीं। देखो, दो तीन चीजें हैं नेहा जो इम्पोर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि शुक्रवार को हमारी कमजोरी हुई। देखो, कमजोरी की फीलिंग दिवाली सेशन से आना शुरू हो गई थी। दिवाली के दिन आखिरी 15 मिनट में धुलाई हुई। करेक्ट। दिवाली के नेक्स्ट डे छुट्टी थी। फिर आपने देखा गुरुवार शुक्रवार को ऊपर से थोड़ी थोड़ी सेलिंग आई। ठीक है, करेक्ट। 26,104 का हाई बनाकर हम 26,000 के नीचे बंद हुए डे लो पर। शुक्रवार को फिर पिटाई हो गई डे लो पर। डे लो से थोड़ा सा चढ़ गए, लेकिन खराब भी बंद हुए। राइट। सो 3 दिनों से तेजी का मूड नहीं बन रहा। वो जो तकनीकी भाषा में मतलब रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन नहीं बन रही। राइट। सो और शुक्रवार को जिस हिसाब से गिरे, थोड़ा डर तो था। लेकिन आप नंबर देखिए, न एफआईज ने बेचा शुक्रवार की कमजोरी, न डीआईज ने। मतलब क्या है, ट्रेडर ही बेच के गए डर के। ओके। ट्रेडर बेचे तो कोई टेंशन नहीं है, एफआईज और डीआईज बेचे तो टेंशन है। तो दोनों की तरफ से शुक्रवार की कमजोरी में न एफआईज ने बेचा न डीआईज ने। नंबर 1 ये पॉजिटिव। नंबर 2 अमेरिका चीन की डील होने की तैयारी में है। नंबर 3 हमारी भी उम्मीदें बढ़ गई, डील हमारी भी होने की तैयारी में जल्दी से। नंबर 4 वीकेंड पे रिजल्ट आए, बड़े रिजल्ट। निफ्टी के 2 रिजल्ट, कोटक एसबीआई लाइफ, दोनों अच्छे हैं। बिल्कुल। इधर कोफोर्ज के नंबर अच्छे हैं। कोफोर तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अच्छे नंबर्स आने चाहिए। ठीक है। अब ये हुआ कि 2 दिनों की प्रॉफिट बुकिंग और दिवाली के सेशन से जो थोड़ी प्रॉफिट आती दिखी, बाजार हो गए हल्के। पहली बार तेजी करने वाले ट्रेडर्स ने थोड़ी बहुत पोजीशन, मैं तो शुक्रवार को भी शो कर रहा था, तो मैंने बोला कि हल्के फुल्के करेक्शन के तौर पे देखिए, जब तक 25,500 के ऊपर है आपको सोचने की जरूरत ही नहीं कि आप कमजोर है। 1500 पॉइंट बढ़े आप नॉन स्टॉप, 24,500 से 26,000, 1,600 पॉइंट। 500 पॉइंट नहीं जा सकते क्या? 1/3 तो आराम से कभी भी जाते हैं। दिन में 2 बजे भी जब पूजा और प्रियंका शो करी तो मैं यही बात कर रहा था शुक्रवार को, इतना तो घट ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। Correct. और उतने हैं। आज आप देखिए वापस जितना घटे उतनी तो रिकवरी आपको गिफ्ट निफ्टी में ही दिख रही है। बिल्कुल। 100 पॉइंट घटे, उससे ज्यादा तो आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं। करेक्ट। सो ये है। अच्छा, 2 दिनों के प्रॉफिट बुकिंग के बाद बाजार हल्के तो हुए। अब मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.75 के आसपास है, जो हल्का ओवरसोल्ड होने की तरह। सो अच्छी बात क्या है कि पिछले हफ्ते 2-3 सेशन में बाजार हल्के हो गए, कमजोर ट्रेडर्स निकल भी गए, और ये बाजार की सेहत के लिए ठीक है कि एक तरफा तेजी के बाद 6 दिन बढ़ने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। सो ये सारे। इसके अलावा आप ग्लोबल में आइए, आईएमएफ ने हमारा अनुमान बढ़ा दिया जीडीपी ग्रोथ का, वो अच्छा है। ग्लोबली कमोडिटीज में अच्छी तेजी, सो ओवरऑल ठीक है। तेजी की गिफ्ट निफ्टी सेंचुरी मार रहा तो गलत नहीं मार रहा है, सही मार रहा है। तो अगर आज हम गैप अप ओपन होते हैं, खरीदना है, रुकना है, बेचना है? देखिए, पहली चीज तो है कि अगर 101 पॉइंट ऊपर खुलते हैं, मेरे ख्याल से 25,925, 25,950 पहली रुकावट की रेंज है। ठीक है। उसके पार 26,000। तो आई थिंक कहीं न कहीं 25,925 से 26,000 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके। ठीक है। फ्रेश खरीदारी इंट्राडे के लिए 26,000 के ऊपर करें, यानी कि एक फिर से ब्रेकआउट मिलने के तैयार है। नहीं तो अगर कम गैप से खुलते हैं, समझो 50 ही पॉइंट ऊपर खुलते हैं, 75 तो ले लेंगे। 50-75 नीचे तो ले लेंगे। 50 पॉइंट ही ऊपर खुलते तो ले लेंगे। समझो आप 25,850 ही खुलते हैं। अच्छा। 800 हम ले लेंगे। 25,925 से 26,000 की रेंज में थोड़ा वेट करेंगे, वहां खरीदेंगे नहीं। वहां प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना, देखेंगे कि फॉलो बैंक कितनी आती है। शॉर्ट करने का इरादा रखते हैं तो 26,000, 26,100 के ऊपर वहीं पे करना है। सो इसलिए बड़े गैप से खुलने के बाद थोड़ा इंतजार करेंगे, जो पहली डिप आएगी उस पहली डिप में खरीदेंगे। ठीक है, डन। ये है आपके लिए निफ्टी पे, और तो क्लियर कट है। और बैंक निफ्टी भी 57,425, 57,625 की सपोर्ट रेंज है। तो अगर 57,425, 525 के आसपास मिलता है डिप में, वहां फिर से खरीदा जाएगा। ओके। लीडरशिप बैंक निफ्टी की अभी भी बनी रहेगी? आज वैसे कोटक के नंबर्स ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि लीडरशिप वहीं की बनी रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ठीक दिख रहा है, आईटी शेयर भी ठीक दिख रहे हैं, तो मेटल भी ठीक दिख रहा है। सो मुझे लगता है कि ब्रॉड बेस्ड रैलियों की बजाय कोई एक ही सेक्टर निफ्टी को खींचे, और वो ज्यादा बेहतर है कि एक ही सेक्टर से निफ्टी बढ़ा हुआ और इंडेक्स बढ़ा हुआ दिखे, उसमें मजा नहीं है, बाकी सब ढीले पड़े हैं। सो आई थिंक 2-3 सेक्टर मिलकर खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अभी भी हमें फोकस नतीजों वाले स्टॉक्स पे करना है या मिड स्मॉल कैप में मौके हैं? मिड स्मॉल कैप में मौके कम ही हैं, मैं मान के चले आप। जहां अच्छे रिजल्ट्स हैं वही हैं, उसके अलावा नहीं है। अभी वो स्टोरी चल नहीं रही है मार्केट में, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा, ये खरीद लो 3 महीने में, ये 6 महीने में, 1 साल में। अभी वो कोई स्टोरी खरीद नहीं रहा आज की तारीख में। अभी वही चल रहे हैं जहां शो में द रिजल्ट्स, या तो जिसके रिजल्ट आ गए हैं अच्छे आए वो, या जिनके अच्छे आने की उम्मीद है, उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं चल रहा। डन।